किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अपनी नियति हंसकर स्वीकार कर लो, विजय आपके हाथ में होगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भगवान कृष्ण की इस नई कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मित्रों, सृष्टि का सारा अंधकार अगर प्रकाश में समा जाए, सारा अज्ञान ज्ञान में विलीन हो जाए और सारी निराशा आशा के समुद्र में डूब जाए, तो जिस परम पुरुष की ज्योतिर्मय आभा का निर्माण होगा उनका नाम है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। समय के रथ पर सवार श्री कृष्ण युगों की यात्रा करते रहे और उनके जीवन का प्रकाश सारे संसार को अलौकित करता रहा। आज 5000 साल बाद भी श्री कृष्ण उतने ही प्रासंगिक हैं जितने द्वापर युग में रहे होंगे, या शायद उससे भी। से सीखा और जीवन भर मेरे काम आई। मित्रों, श्री कृष्ण के जीवन से पहली सीख लेने के लिए हमें महारथी कर्ण के जीवन में झांकना होगा। कृष्ण और कर्ण, महाभारत के ये दोनों पात्र अलग अलग पक्षों से लड़े, अलग अलग आदर्शों पर आगे बढ़े, लेकिन फिर भी दोनों के जीवन में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। इतनी समानताओं के बावजूद दोनों एक दूसरे से सर्वथा अलग भी थे और इसलिए दोनों का परिणाम भी एकदम अलग अलग प्राप्त हुआ। कर्ण जन्म के साथ ही अपनी माँ से अलग हो गए और कृष्ण के साथ भी यही हुआ। मथुरा में कंस के कारावास में उनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही वासुदेव उन्हें गोकुल छोड़ आए। वो भी जन्म के तुरंत बाद अपने माता पिता से अलग हो गए। कर्ण को राधा और अधिरथ ने पाला, जो उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। कृष्ण को यशोदा और नंद ने पाला, वो भी जन्म से कृष्ण के माता पिता नहीं थे। कर्ण और कृष्ण दोनों राजपुत्र थे, लेकिन दोनों अपनी राजधानी से दूर पले बढ़े। कर्ण अंग प्रदेश के राजकुमार और कृष्ण मथुरा के। दोनों जन्म से राजकुमार होने पर भी दोनों का जीवन अभाव में बीता। कर्ण एक सारथी के पुत्र की तरह जीवन से संघर्ष करते रहे और कृष्ण एक ग्वाले की तरह। दोनों का जन्म परिस्थितियों के एक ही बीज से हुआ, लेकिन दोनों पर फल अलग अलग तरह से आए। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, लेकिन कृष्ण अपने अतीत पर आरोप लगाते हुए कभी नहीं पाए गए। जन्म लेते ही दोनों के साथ समय ने अन्याय किया। अंतर बस इतना था कि कर्ण ये अन्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण को ये अन्याय कभी याद नहीं आया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृत के अमृत से। सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का ही अंतर था में। श्री कृष्ण ने अपनी नियति हंसकर स्वीकार कर ली और कर्ण अपनी नियति को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? महाभारत युद्ध के 17वें दिन अधर्म के पक्ष पे लड़ते हुए कर्ण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कृष्ण न्याय के सारथी बने, पांडवों की विजय का शंखनाद किया और आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा बने, द्वारिकाधीश कहलाए। परिस्थितियों का चक्र चलता रहेगा, सब कुछ हमारे मन का नहीं होगा। कई बार लगेगा हमारे साथ अन्याय हुआ है, भाग्य हमें धोखा दे रहा है, लेकिन ये चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह जीवन भर रोते कलपते रहें या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव बना दें। हमारा यही चुनाव तय करेगा कि हम सबके कुरुक्षेत्र में पराजित होंगे या विजय का पांचजन्य फूंककर सुखों की द्वारिका में राज करेंगे। पूर्ण परमात्मा 16 कलाओं के स्वामी ऐसे परम ज्ञानी की गीता का ज्ञान देते हैं कि ऐसे सदाचारी की द्रौपदी की लाज बचाते हैं
ऐसे बलशाली कि गोवर्धन पर को उंगली पर उठा लेते हैं, और ऐसे तेजस्वी कि हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ता है तो अपना विराट स्वरूप दिखाकर समूचे ब्रह्मांड को अचंभित कर देते हैं। वही सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, जिन्हें दुर्योधन की जंजीर नहीं बांध पाई, उन्हें माँ यशोदा ने ओखल से बांध दिया और वे चुपचाप बंध गए। कहाँ मिलेगा कृष्ण जैसा कोई और, कहाँ मिलेगा कोई कन्हैया जैसा, जो पूरी सृष्टि का स्वामी है फिर भी माखन चुराता है और एक साधारण स्त्री के हाथों से मार भी खाता है, क्योंकि वो स्त्री कोई और नहीं, उनकी माता है। आप जीवन में आगे बढ़ें, बड़े हो जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे कि जो अपनी माँ से बड़ा हो गया, उससे छोटा इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। मित्रों, ये कहानी से यदि आपको कुछ भी सीख मिली हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू।